जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला पर। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, क्योंकि आने वाला 1 नवंबर सिर्फ देव उठनी एकादशी ही नहीं, बल्कि हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा का पावन जन्मदिन भी है। जी हाँ दोस्तों, साल की सबसे बड़ी, सबसे शुभ और सबसे शक्तिशाली एकादशी, जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में फिर से नई ऊर्जा, नई रोशनी और नई उम्मीद जगती है। और ये तिथि और भी चमत्कारी इसलिए है क्योंकि इसी दिन खाटू नरेश शीश के दानी, हमारे प्रिय श्याम बाबा का अवतरण दिवस भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब देव उठनी एकादशी के दिन श्याम बाबा का स्मरण किया जाता है, तो मनुष्य के जीवन की हर रुकी हुई दिशा खुल जाती है। जो काम वर्षों से अधूरे पड़े हों, जो सपने बार बार टूट जाते हों और जो मनोकामनाएं दिल में दबकर रह गई हों, वो सब एक ही सच्ची अर्जी में पूरी हो जाती हैं। इस दिन श्याम बाबा अपने हर उस भक्त की पुकार सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है। अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी है, व्यापार में रुकावट है, कर्ज का बोझ है या रिश्तों में तनाव है, तो इस दिन की अर्जी आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी बात। अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा आपकी हर मनोकामना सुने, तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बाबा मेरे सारे कर्ज उतार दो और एडवांस में हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा जरूर लिखें। क्योंकि दोस्तों, यह कोई साधारण कमेंट नहीं है, यह आपके दिल से निकली हुई बधाई और अर्जी होगी जो सीधे बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचेगी। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम जान सकें कि बाबा का आशीर्वाद कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। अगर आपने अब तक चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही दुर्लभ उपाय, चमत्कारिक अर्जी विधियां और बाबा की लीलाओं से जोड़ते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाबा हमेशा आपके घर में विराजें, तो नीचे दिए गए प्रोडक्ट सेक्शन से या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बाबा श्याम की तस्वीर, उनकी मूर्ति या उनसे जुड़ी पवित्र वस्तुएं जरूर घर लाएं। क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में श्याम बाबा की तस्वीर होती है, वहां कभी दरिद्रता कदम नहीं रखती। वहां सिर्फ बरकत, शांति और विश्वास बसता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस विशेष देव उठनी एकादशी और श्याम बाबा के जन्मदिन के इस दिव्य योग पर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो चमत्कारी अर्जी विधि जो हर तंगी, हर रुकावट और हर परेशानी को पल भर में मिटा देती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज का दिन और आज की विधि आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। जय श्री श्याम दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये दिव्य प्रसंग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साल की सबसे पावन, सबसे शुभ और सबसे दुर्लभ एकादशी की, देव उठनी एकादशी की। ये वही दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और समस्त देवता पुनः सक्रिय होकर संसार के कल्याण के लिए कार्य आरंभ करते हैं। और यही कारण है कि इस दिन को देव जागरण दिवस कहा जाता है। लेकिन इस साल यानी 1 नवंबर 2025 को ये तिथि और भी विशेष बनने जा रही है, क्योंकि इस दिन न केवल भगवान विष्णु का जागरण होगा, बल्कि यही दिन है हमारे खाटू नरेश शीश के दानी, हमारे प्यारे श्याम बाबा का पावन जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, देव उठनी एकादशी और श्याम जन्मोत्सव का ये संयोग अत्यंत दुर्लभ होता है। ऐसा योग हर वर्षों में एक बार आता है, जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा, सारी दिव्यता और सारी कृपा एक साथ एक दिन में एकत्रित होती है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा की आराधना करता है, उसकी सबसे कठिन मनोकामना भी तुरंत पूरी होती है। कहा गया है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति एक सच्चे भाव से बाबा को पुकारता है,
तो श्याम बाबा उसके कर्मों की जंजीरें काटकर उसकी किस्मत को नया मोड़ दे देते हैं। चाहे कर्ज का बोझ हो, पैसों की तंगी हो, व्यापार में रुकावट हो या जीवन में निराशा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु जागते हैं तब देवताओं की शक्तियां भी पुनः सक्रिय होती है। और जब उसी दिन शीश के दानी श्याम बाबा का जन्मोत्सव होता है तब ब्रह्मांड में एक ऐसा ऊर्जा चक्र बनता है जो हर भक्त के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी काम बनते बनते रुक जाते हैं, अगर आपने देखा है कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, या जीवन में कोई ना कोई बाधा हमेशा रास्ता रोक लेती है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि देव उठनी एकादशी का ये दिन आपकी किस्मत का करवट बदलने वाला दिन हो सकता है। बाबा श्याम के भक्त कहते हैं कि इस दिन बाबा के दरबार में की गई हर अर्जी, हर प्रार्थना और हर पुकार सीधा उनके चरणों तक पहुंचती है। और बाबा श्याम, जो स्वयं कलयुग के दाता हैं, अपने भक्तों को खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस दिन उन्होंने सिर्फ एक सच्चे मन से बाबा के सामने प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में उनके रुके हुए काम पूरे हो गए। किसी का व्यापार फिर से चल पड़ा, किसी का नौकरी में प्रमोशन हुआ, किसी की आर्थिक तंगी खत्म हुई, तो किसी को घर में शांति और संतोष मिला। दोस्तों, यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्ति एक साथ इस धरती पर सक्रिय होती है, तब जो भी सच्चे हृदय से पूजा करता है उसका भाग्य बदल जाता है। और याद रखिए, बाबा श्याम किसी बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या से नहीं, बल्कि केवल सच्चे मन से किए गए आह्वान से प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन की गई एक छोटी सी अर्जी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आपको न तो लंबी पूजा करनी है, न किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता। बस जरूरत है एक सच्चे विश्वास की, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां बाबा की कृपा स्वतः उतरती है। बाबा श्याम का जन्मदिन सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये वो क्षण है जब करोड़ों भक्तों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जलती है। खाटू धाम में इस दिन लाखों भक्त उमड़ते हैं। पूरा मंदिर जय श्री श्याम के नारों से गूंज उठता है। भजन गाए जाते हैं, प्रसाद बांटा जाता है और हर भक्त की आंखों में सिर्फ एक ही भावना होती है, श्रद्धा और भरोसा। इस एक दिन की पूजा साल भर की हर कमी पूरी कर सकती है। कहा गया है, जिसने देव उठनी एकादशी पर श्याम को सच्चे मन से पुकारा, उसके जीवन का हर अंधेरा खत्म हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन ऐसा क्या करें जिससे आपकी अर्जी भी सीधे बाबा के चरणों तक पहुंचे। तो दोस्तों, मैं बताने जा रही हूं वो अचूक अर्जी विधि जो 1 नवंबर की देव उठनी एकादशी के दिन करने से आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो सकती है। इस पावन दिन सुबह स्नान के बाद शुद्ध होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने सामने एक स्वच्छ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब उसी लाल कपड़े पर थोड़ा सा गोटा धनिया रखें, जो समृद्धि का प्रतीक है। फिर 5 इलायची, जो सौभाग्य और सुगंध का संकेत है। 2 लौंग, जो सकारात्मक ऊर्जा और रक्षा का प्रतीक है। 1 सुपारी, जो स्थिरता और शुभारंभ का प्रतीक है। 1 रुपया, जो धन की स्थायी प्रवाह का संकेत है। और 2 छोटी चिट्टी कौड़ियां, जो लक्ष्मी और सौभाग्य को आकर्षित करती हैं। अब इन सभी वस्तुओं को एक साथ उस लाल कपड़े में रखकर एक मौली से बांध लें। इस बंधन के साथ अपनी मनोकामना बोलें, मन ही मन या बाबा के सामने, जैसे आपका हृदय चाहे। कहें, बाबा, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी हर रुकावट, हर तंगी, हर चिंता अब आपके हवाले है। जो मैं कर सकता था वो सब कर लिया, अब बस आप ही सहारा हैं। इसके बाद बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने 2 से 4 गन्ने, केतरी अर्पित करें, क्योंकि गन्ना समृद्धि, मिठास और जीवन के हर पहलू में मधुरता का प्रतीक है। अब पूरे सच्चे मन से 108 बार
ओम श्री श्याम देवाय नमः महामंत्र का जाप करें। हर बार जब आप ये मंत्र बोलें, कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी रुकावटें बाबा के चरणों में समर्पित हो रही हैं। आपके मन का बोझ हल्का हो रहा है और आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। वो बाबा की कृपा की रोशनी है। जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करते हैं, आपका मन शांत होगा, आपकी आत्मा हल्की होगी और विश्वास और गहरा होता जाएगा। बाबा के दरबार में कोई शब्द व्यर्थ नहीं जाता। हर मंत्र, हर अर्जी, हर प्रार्थना उनके चरणों तक पहुंचती है। इस पूरी विधि के बाद उस लाल कपड़े में बंधी अर्जी को बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दें। अगर संभव हो तो उसी के दिन शाम को बाबा का भजन सुने, दीपक जलाएं और आभार व्यक्त करें। दोस्तों, देव उठनी एकादशी और श्याम जन्मदिन का ये संगम आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। अगर आप सच्चे मन से इस विधि को करेंगे तो विश्वास मानिए, आपकी तंगी, रुकावट और कठिनाई खुद ब खुद खत्म होने लगेगी। बाबा श्याम आपके जीवन में मिठास, सफलता और स्थिरता का वरदान देंगे। तो इस 1 नवंबर को इस दिव्य अवसर को हाथ से न जाने दें, क्योंकि ऐसा चमत्कारी योग बार बार नहीं आता। बाबा स्वयं इस दिन अपने भक्तों की पुकार सुनने धरती पर उतरते हैं। बस जरूरत है आपकी सच्ची अर्जी की। जय श्री श्याम। दोस्तों, अगले कुछ क्षणों में जब आप इस विधि को करेंगे, याद रखिए आपकी आवाज सीधी बाबा के दरबार तक जा रही है और वो जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना देव उठनी एकादशी और श्याम बाबा के जन्मदिन का वो अद्भुत संयोग जो इस साल 1 नवंबर 2025 को आ रहा है। ये वो पावन दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और हमारे प्यारे खाटू वाले श्याम बाबा का प्राकट्य दिवस भी होता है। इस दिन का महत्व शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि भाग्य परिवर्तन का अवसर लेकर आता है। अगर आपके जीवन में रुकावटें हैं, पैसा रुक जाता है, व्यापार नहीं बढ़ रहा, नौकरी में समस्या है या घर में कलह है, तो इस दिन की अर्जी विधि आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकती है। लेकिन याद रखिए, बाबा श्याम से कुछ मांगने के लिए सच्चे मन, सच्ची भावना और पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है। जब मन शुद्ध होता है तो अर्जी सीधे बाबा के दरबार में पहुंचती है। दोस्तों, जब आप ये अर्जी विधि करेंगे, लाल कपड़े में गोटा धनिया, 5 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 रुपया और 2 छोटी कौड़ियां रखकर मौली से बांधते हुए अपनी मनोकामना बोलेंगे, तो उस पल को श्रद्धा से जीना, क्योंकि उसी क्षण आपकी प्रार्थना बाबा के चरणों में पहुंच जाती है। और जब आप ओम श्री श्याम देवाय नमः महामंत्र का 108 बार जप करते हैं, तब हर बार के उच्चारण के साथ आपकी परेशानियां हल्की होती जाती हैं और मन में एक नई ऊर्जा भरती है। इस विधि को करते समय बस यही भाव रखिए कि अब सब कुछ बाबा के भरोसे है। वो खुद संभाल लेंगे, क्योंकि वो कलयुग के दानी हैं, जो सच्चे मन से पुकारने वाले को कभी खाली नहीं लौटाते। दोस्तों, अगर आपने अब तक कई उपाय किए और किसी से परिणाम नहीं मिला, तो एक बार इस पावन देव उठनी एकादशी पर यह अर्जी विधि जरूर कीजिए। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि बाबा से किया गया जीवन का सौंपना है। और जब हम खुद को बाबा को सौंप देते हैं, तो जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। अब आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप सच में बाबा से अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बाबा मेरे सारे कर्ज उतार दो। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपकी सच्ची अर्जी होगी जो सीधी बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हर लाइक एक आशीर्वाद की तरह है जो बाबा की कृपा को और फैलाता है। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि और लोग भी इस पावन विधि का लाभ ले सकें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्याम लीला को, ताकि जब भी बाबा से जुड़ी कोई
नई कथा, चमत्कार या विशेष विधि हम लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम और बेहतर और सुंदर भक्ति वीडियो बना सकें, तो आप सुपर थैंक्स या चैनल मेंबरशिप से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद हमारे इस भक्ति मिशन को और आगे बढ़ाने में सहायक होगी। और हाँ, नीचे दिए गए प्रोडक्ट लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप बाबा श्याम की तस्वीरें, मूर्तियां और उनसे जुड़ी दिव्य वस्तुएं घर ला सकते हैं। घर में बाबा की तस्वीर या मूर्ति रखने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मकता दूर होती है और घर में समृद्धि और शांति का वास होता है। तो बाबा की तस्वीर जरूर अपने घर में रखें, ताकि हर सुबह उनकी मुस्कान से दिन की शुरुआत हो और रात उनकी कृपा से शांतिपूर्ण गुजरे। इस वीडियो को देखकर अगर आपके दिल में भी वो विश्वास जगा है कि हाँ, बाबा मेरी सुनेंगे, तो बस अब देर मत कीजिए। 1 नवंबर की सुबह ये अर्जी विधि जरूर कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। हर मंत्र, हर प्रार्थना और हर अर्जी का असर होता है। बस जरूरत है सच्चे मन की। बाबा श्याम खुद कहते हैं, जो मुझे पुकारे मैं उसे सुनता हूं, जो मुझ पर भरोसा करे मैं उसे संभालता हूं। तो दोस्तों, इस 1 नवंबर 2025 देव उठनी एकादशी और बाबा के जन्मदिन के इस शुभ संयोग पर अपनी अर्जी जरूर लगाइए। आपका हर सपना, हर मनोकामना, हर रुकावट सब बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए और विश्वास रखिए, बाबा जरूर सुनेंगे, क्योंकि जब वो जागते हैं तो अपने हर भक्त के जीवन में उजाला लेकर आते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सुपर थैंक्स या मेंबरशिप से सपोर्ट करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, बाबा मेरे सारे कर्ज उतार दो, क्योंकि आपकी अर्जी अब सीधे बाबा के दरबार तक जाएगी। जय श्री श्याम।